हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कैलोरीमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चेंज ऑफ फेस लैटेंट हीट का जो टॉपिक है बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट होगा। आज की इस क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे बच्चों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट होगा। ओके बच्चों, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों, दैट इज चेंज ऑफ फेस एंड फेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, एंड द लैटेंट हीट। ये टॉपिक है ना बच्चों, लैटेंट हीट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यहाँ सिंपल से क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 20 ग्राम ऑफ आइस है। कितना ग्राम आइस है? 20 ग्राम आइस है। और एट 0 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है कि जो हमारा फेस है, जो स्टेट है आइस का, वो सॉलिड है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ हीट? दिस मच अमाउंट ऑफ हीट वी आर प्रोवाइडिंग इट, एंड इन ऑर्डर टू मेल्ट, हम लोग इसको मेल्ट करेंगे एंड चेंज टू वाटर। पहले अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे आइस होगा, आइस क्या होने वाला है बच्चों, वाटर होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली बात होगा कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइस क्या होगा, चेंज होगा, अपना फेस को चेंज करेगा, एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर फर्दर क्या होगा, वाटर को टेम्परेचर हम लोग को इंक्रीज करना है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ दैट इज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस वाटर हैज। अब यहाँ पे बेसिकली क्या, यहाँ तो देखिए टेम्परेचर तो यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट जो है हमारा क्या है, दैट इज सॉलिड से हम लोग किस में जा रहे हैं, लिक्विड में जा रहे हैं। आइस हम लोग, आइस का क्यूब किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में चेंज करें, दैट इज लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। ओके, फिर फर्दर हम लोग वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग किस में अप टू इंक्रीज करें टेम्परेचर, दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस। जब फेस हमारा फेस चेंज होता है ना बच्चों, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है ml। क्या बनता है फॉर्मूला? m इंटू एल। और यहाँ पे हमारा जब एनर्जी हमारा राइज इन टेम्परेचर होगा, तो सिंपल सा हमारा जो फॉर्मूला बनता है दैट इज mc डेल्टा टी। क्या हो जाएगा बच्चों? mc डेल्टा टी मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो यहाँ पे किसकी वजह से हुआ, दैट इज ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट है। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। मीन्स ये टोटल अमाउंट, क्यू टोटल ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया गया कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वी आर प्रोवाइडिंग दिस ice cube in order to melt and further increase the temperature up to 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट था बच्चों यहाँ पे। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 90920 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू मास कितना है, दैट इज 20, और वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। तो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि फाइंड द स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोल रहा है? लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको निकालना है, तो यहाँ पे m इंटू एल हो जाएगा, प्लस मास कितना, दैट इज 20, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना, दैट इज यहाँ पे कितना दिया, दैट इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये हमारा किस में दिया हुआ, केल्विन ग्राम में दिया हुआ, दैट इज 4.2 हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा दिया हुआ है ग्राम में, तो यहाँ पे तो ग्राम में दिया हुआ, यहाँ पे किस में दिया हुआ, केजी में दिया हुआ। तो हम लोग सिंपल से ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। किस में? केजी में। तो यहाँ पे 1000 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ 4200 हो जाएगा, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा, कितना का राइज हो टेम्परेचर में, 50 का, यहाँ 50 कर देंगे। ऑटोमेटिक हमारा 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमारा 1 जीरो कैंसिल हो जा रहा है। फर्दर हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे फर्दर कितना हो जाएगा, 10920 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 20L, एंड प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, 50 इंटू 200 हो जाएगा, 100 मीन्स कितना हो जाएगा, दैट इज 400 हो जाएगा, मीन्स 4200 हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, इसका वैल्यू आने वाला है। ठीक है, फिर फर्दर हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू 20L। तो फर्दर यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों, दैट इज 20L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10920, एंड माइनस कितना हो जाएगा, दैट इज 4200। ठीक है, फर्दर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप, कितना सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितने आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 6720। कितना आएगा, 6720। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे फर्दर हम लोग जो सॉल्व करना है, दैट इज 20L। यहाँ पे देख सकते हैं 20L इज इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज 6720। ओके, फिर फर्दर हम लोग L निकालना है, तो L को क्या करें, दैट इज 6720 हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 20 होने वाला है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 से, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 336 कितना 336 है। अब बच्चे ये आपका किस में आया, यहाँ पे आपका सिंपल जूल हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे दिया होता है किसमें ग्राम में दिया होता है, किसमें ग्राम में दिया होता है, ये क्या जूल हो जाएगा पर ग्राम पर कैलोरी हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना होने वाला बच्चों, दैट इज 336 जूल पर ग्राम पर कैलोरी। तो हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये आपका आंसर हो गया। बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था हमारा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी आपको दे रहे हैं, तो आइस क्यूब क्या करेगा, पहले जो अपना स्टेट है वो चेंज करने वाला है, फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड चेंज करेगा, दैट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर फर्दर क्या होगा, वाटर हमारा टेम्परेचर चेंज होगा फ्रॉम वाटर टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ओके, आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों आपको समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, और यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मींस आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर हमारे पास है, वाटर कितना है एट ए टेम्परेचर कितना है, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस है। तो हम लोग क्या करें, इसको कूल करें, क्या करें बच्चों, कूलिंग। मींस वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना ग्राम वाटर हमारे पास, 5 ग्राम वाटर है। इसको हम लोग क्या करें, कूल करेंगे। जब कूल करेंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होते जाएगा, घटते जाएगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, वाटर एट कितना हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड फर्दर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे हम लोगों को कन्वर्ट करना है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वाटर हमारा जो लिक्विड स्टेट में था, किसमें था, स्टील लिक्विड स्टेट में था, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है बच्चों, सॉलिड से लिक्विड स्टेट मींस यहाँ फेस ऑफ स्टेट मींस यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट हुआ, क्या हुआ, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जब हमारे पास हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज, देखिए बॉडी हमारा 20 डिग्री सेल्सियस है और कहां तक ले जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा हॉट बॉडी है, यहाँ पे कोल्ड हो रहा है, मींस यहाँ पे देख सकते हैं हॉट बॉडी इज गोइंग टू बिकम कूल्ड। जब हॉट बॉडी कूल किया जाता है ना बच्चों, तो हमारा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है गेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, हमारा इतना लेना है, और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी आया ना, तो सिंपल से देख सकिए यहाँ पे लॉजिक यहाँ पे क्या लगेगा, ध्यान से देखिएगा। लॉजिक यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक होने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हुआ, 20 डिग्री सेल्सियस था, कहां तक पहुंचा है, 0 डिग्री सेल्सियस था। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया बच्चों, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ हमारा। फर्दर यहाँ पे 0 से 0 जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला जो लगेगा ml लगने वाला है। और यहाँ पे डेल्टी का वैल्यू है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दैट इज mc डेल्टा टी लगेगा। और यहाँ पे क्या, ये दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे बच्चों, मींस mc डेल थीटा और ml, यही आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए मास हमारा कितना दिया, 5 ग्राम दिया है। यहाँ पे स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ हमारा दिया कितना है, 4.2 जूल, 4.2 जूल पर ग्राम। ऑलरेडी हमारा इस ग्राम में दिया हुआ, ये भी ग्राम में दिया हुआ, तो ओके। और टेम्परेचर हमारा कितना, टेम्परेचर डिफरेंस हुआ देखिए 20 हो गया, प्लस यहाँ पे कितना है, हमारा मास 5 ग्राम है, और यहाँ पे स्पेसिफिक लाइट ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ, दैट इज 336। ओके, अब फर्दर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 2 5 दूनी 10, ठीक है। अब प्लस, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 5 को हम लोग जब गुना करेंगे, दैट इज 336 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1680। ओके, और 1680 यहाँ पे रिलीज हुआ, प्लस 420 हमारे यहाँ पे, प्लस क्या करेंगे, सिंपल सा प्लस 420 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2100। ये पूरा आपका आंसर हो गया। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी it is going to release when a water at a mass of 5 gram at a temperature 0 degree Celsius 20 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम लोग चेंज करा के आइस के फॉर्म में लाएंगे, कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगा, दैट इज 2100 जूल। ओके, तो इजी क्वेश्चन था बच्चे। यहाँ पे अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में लोग सिंपल से क्या कर रहे हैं ना, जो लॉजिक आपका था कि हमारा जो वाटर था, वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लोग चेंज करेंगे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मींस फॉल इन टेम्परेचर हुआ, जब फॉल इन टेम्परेचर होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, mc डेल थीटा। जब फर्दर हम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, मींस यहाँ चेंज ऑफ स्टेट हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ml। ये दोनों फॉर्मूला को हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, दिस बोथ आर द एनर्जी, और दोनों एनर्जी को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके,
देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि देखिए अ मोल्टेन मेटल है, मोल्टेन मेटल ऑफ मास दैट इज 150 ग्राम इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे सिंपल से मोल्टेन मेटल है, मींस यहाँ पे सॉलिड होगा, सॉलिड हमारा मेटल होगा। अब जब इसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में लाएंगे, किस मोल्टेन मेटल मींस लिक्विड के फॉर्म में, आप लिख दीजिए यहाँ पे दैट इज लिक्विड मींस मोल्टेन। तो यहाँ पे जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि सॉलिड को हम लोग लिक्विड में चेंज स्टेट कर सकते हैं एट अ टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ बच्चों वो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं जब इसको लिक्विड सॉलिड में लाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा जो टेम्परेचर होगा सॉलिड का वो भी 800 डिग्री सेल्सियस होगा एट 800 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे आप पता है कि आइस होता है वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो हमारा मेल्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं, और लिक्विड से सॉलिड में करेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला है कि एक मोल्टन मेटल है, उसका मास इतना है और एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है 800 डिग्री सेल्सियस। व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मीन देखिए वही बताया ना कि लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं तो ऑलरेडी एट द सेम टेम्परेचर। ओके, ठीक है। इट गिव्स आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 7500 जूल। तो ऑलरेडी यहाँ पे Q का फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा M इंटू L हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ द मेटल, स्पेसिफिक लाइटेंट हीट ऑफ मेटल मींस L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय M हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑलरेडी लैटेंट हीट हमारा दिया मींस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, दैट इज 75000। ओके, एंड डिवाइडेड बाय कितना 150 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 पचे कितना होता है 75 हो जाएगा एंड 00 मींस यहाँ पे कितना हो रहा है 500 हो जाएगा एंड जूल हो जाएगा एंड पर ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द स्पेसिफिक लाइटेड हीट ऑफ मेटल। ओके, तो ये पहला आंसर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है and how much additional heat energy that is will be given out, that is metal will give out in cooling to -50 degrees मींस देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कहाँ पे ले जाएंगे, that is 800 से कहाँ ले जा रहा है -50 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर हुआ बच्चों, हमारा कितना चेंज टेम्परेचर हुआ 850 का डिफरेंस हुआ हमारा, कितना 850 का डिफरेंस। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे बच्चों। देखिए दूसरा क्वेश्चन में सिंपल सा यहाँ पे डाटा आपको पुट कर लेना है। क्या पुट कर लेना, डाटा। तो यहाँ दूसरा क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि फाइंड द दैट इज हाउ मच एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज गिव आउट इन कूलिंग द दिस बॉडी 800 टू -50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ था हमारा कितना आया था 850 आया था। ऑलरेडी हमारा स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन। और यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ मेटल हमारा ग्राम में दिया हुआ है, तो वी हैव कन्वर्टेड ग्राम इनटू किलोग्राम। कैसे, जस्ट डिवाइड किया हम लोग 100 से। ओके, तो 150 को अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 इंटू कितना हो जाएगा 850। यहाँ पे सिंपल से 2 जीरो आप पहले पुट कर दीजिए, ठीक है। अब 5 थी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके, फर्दर 8 थी 24 और 25 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 25,500 हमारे जूल। इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये गिव आउट करेगा, रिलीज करेगा। कब, जब हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से कूल करेंगे टू लास्ट -50 डिग्री सेल्सियस। ओके, इस समय हमारा कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा, एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट, तो कितना हमारा दैट इज 25,500 जूल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका टॉपिक था बच्चों। यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ करके हम लोग क्या किए, वी हैव यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइटेंट हीट एंड वी हैव आल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज हाउ मच हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू गिव आउट। तो जब लाइटेंट हीट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, M इंटू L का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जब हमारा हीट एनर्जी गिव आउट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जब फॉल इन टेम्परेचर होता है, तो सिंपल से जो फॉर्मूला लगेगा हमारा MC डेल थीटा लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा बोल रहा है कि अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम वाटर। तो आपके पास 100 ग्राम वाटर है कि कितना टेम्परेचर था वाटर का 20 डिग्री सेल्सियस था। इसको हम लोग क्या करें, जब फ्रीज करने लगेंगे तो वाटर क्या होगा 20 डिग्री से कन्वर्ट होगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर इज गोइंग टू कन्वर्ट, यहाँ पे क्या हुआ
चेंज ऑफ स्टेट हमारा हुआ ही नहीं, यहाँ पे सिंपल सा फॉलिंग टेम्परेचर हुआ। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस था, कहां पे पहुंचा दिए 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा दिए। इस समय हमारा स्टेट क्या लिक्विड ही है। फिर फर्दर हम लोग लिक्विड से अगेन हम लोग सॉलिड में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है एंड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे हमें एमएल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे फॉलिंग टेम्परेचर है तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, इट इज एमसी डेल्टी। एंड यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अगेन आइस इज अगेन गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आइस है, तो 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे थे। यहाँ पे अगेन फॉलिंग टेम्परेचर हुआ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगेन एमसी डेल्टी। यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे सिंस हमारा वाटर है लिक्विड स्टेट में तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आइस हमारा सॉलिड फॉर्म है तो यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड लगेगा, दैट इज आइस हो जाएगा। यहाँ पे एल जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, दैट इज लैटेंट हीट, हमारा स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस है, दैट इज यहाँ पे आई एल आई सी हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा पहले हम लोग क्या करें, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, टोटल हीट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे जब हम लोग कूल करें तो यहाँ पे टोटल हीट एनर्जी रिलीज होगा, क्या होगा, रिलीज होने वाला है। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे सिंपल इसका एडिशन हो जाएगा प्लस इसका एडिशन हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है तो 100 लिख दीजिए। यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर देखिए, ये ग्राम में दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमारा ग्राम में है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कितना 4.2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना फॉल इन टेम्परेचर हुआ तो सिंपल से 20 हो जाएगा। फर्दर हमारा मास यहाँ पे अगेन हमारा 100 ग्राम मास था। एल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया है यहाँ पे, दैट इज 336 दिया है। फर्दर यहाँ पे अगेन हमारा 100 ग्राम ऑफ आइस ही था प्लस स्पेसिफिक कैपेसिटी जो आइस हमारा यहाँ पे कितना है, दैट इज 2.1। इतना चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना 10 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 42 दिन कितना हो जाएगा, 2 दिन 4 4 दिन 8 हो जाएगा एंड 0 0। फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 3 3 6 0 0 हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना 2100 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, ये जो 8400 हो गया, 33,600 हो गया प्लस 2100, सब सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग ऐड करेंगे। क्या करें, ऐड करेंगे। तो 8400 प्लस 33600 प्लस 2100, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, दैट इज यहाँ जब टोटल जोड़िएगा तो 44100, ये आपका क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इट इज गोइंग टू रिलीज है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, इसको ऑब्जर्व करेगा। आप कितना समय लग रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा टाइमिंग दिया हुआ यहाँ पे, दैट इज 73.5। तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, टोटल टाइम हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे, इसमें सेकंड में निकालेंगे। किसमें निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे। तो टोटल टाइम आप यहाँ पे लिखिए, टोटल टाइम इज इक्वल टू 73.5 मिनट हो जाएगा। कितना, 73.5 मिनट। ओके, तो हम लोग जब 73 मिनट को हम लोग सिंपल से कन्वर्ट करेंगे किसमें, मिनट का जब हम लोग करेंगे 73.5 इंटू 60 कर देंगे तो ये हमारा सिंपल से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, दैट इज 73.5 इंटू 60 कर रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है जी, दैट इज 411, कितना आ जाएगा अप्रोक्स, दैट इज 4। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4110 हो जाएगा, इतना सेकेंड होगा, कितना, इतना सेकेंड। तो पावर का जो फॉर्मूला था, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, दैट इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम होगा। कितना, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी हमारा कितना, दैट इज 44100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4410 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देख सकते पूरा कट जाएगा हमारा 10 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 वाट। तो हमारा आंसर क्या जाएगा 10 वाट। तो 10 वाट विल द आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा इन वाट। तो आंसर क्या होने वाला बच्चों, दैट इज हमारा आंसर हो जाएगा सिंपल सा 10 वाट। कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि जो हमारा वाटर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं दैट इज आइस में, और लास्ट हमारा टेम्परेचर जो हमारा रीच होगा दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस रीच हो रहा है। सिंपल से क्या बोले, ये इसका टेम्परेचर कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, फर्दर यहाँ पे कितना रिलीज होगा, फर्दर हमारे यहाँ पे रिलीज होगा, उसको सिंपल सा टोटल हीट एनर्जी रिलीज। ओके, और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो कौन ऑब्जर्व करेगा, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी हम लोग सिंपल सा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड टाइम। एनर्जी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, टाइम यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको हम सिंपल सा कन्वर्ट कर दें सेकंड में, सेकंड में करेंगे सिंपल सा डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 वाट आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों ये, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस, हमारे पास कितना ग्राम ऑफ आइस है, 17 ग्राम ऑफ आइस है, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा।
17 ग्राम ऑफ आइस को हम लोग क्या, इट इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारे पास 40 ग्राम ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर हमारा 34 टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। इसको कहां तक ले जाना हम लोग, फ्रीज करना, दैट इज जीरो। फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट द लैटेंट हीट ऑफ आइस। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द लैटेंट हीट ऑफ आइस। यहाँ पे सिंपल सा बोला जा रहा है बच्चों, फाइनल हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस हमारा कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था। जो आइस हमारा किस किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जब हम लोग पानी के साथ मिलाएंगे तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगे, यहाँ पे टेम्परेचर हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना 0 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारा सिंपल से m इंटू एल का कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, देखिए कोल्ड बॉडी है ना, तो वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। यहाँ पे m इंटू एल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हॉट बॉडी हो क्या रिलीज कर रहा है, कोल्ड बॉडी ऑब्जर्व करेगा, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज m इंटू सी एंड डेल टी। ओके, यहाँ पे वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा वैल्यू ऑफ एल निकालना है ना, एल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, दैट इज मास ऑफ कितना है हमारा वाटर, दैट इज 40 ग्राम। तो सिंपल सा वैल्यू पुट करिए आप, यहाँ पे मास ऑफ वाटर है, यहाँ पे लिखना होगा मास ऑफ वाटर ही है हमारा, और यहाँ पे जो मास इंडिकेट कर आइस करेगा, यहाँ पे जो सी इंडिकेट कर रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, क्या वाटर। तो मास हमारा कितना 40 ग्राम हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो वाटर हमारा कितना 4.2 है, तो 4.2 हो जाएगा। एंड चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना जाएगा, कितना टेम्परेचर पे था 34, यहाँ पे 34 हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाय मास हमारा कितना, रेट 17 ग्राम है, तो 17 हो जाएगा। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 42, एल के जो वैल्यू होने वाला है 42 इंटू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ओके, 8 से 32 33 हो जाएगा, कितना आएगा, दैट इज 336, ये जूल हो जाएगा। एंड जूल पर क्या हो जाएगा, दैट इज ग्राम हो जाएगा। क्या होगा आंसर, दैट इज जूल पर ग्राम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज जूल पर ग्राम, 336 जूल पर ग्राम, एंड दैट इज द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस हो जाएगा। और व्हाट इज द assumption हियर, तो assumption यहाँ पे सिंपल सा लेना पड़ेगा आपको कि देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, मींस जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आइस यहाँ पे क्या करे, ऑब्जर्व करेगा, उतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वाटर यहाँ पे रिलीज करेगा। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया ना, कि m इंटू एल इक्वल टू mc डेल टी। बस इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना था ना, लॉजिक जो पकड़ लिया ना, लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलना है। कहाँ पे हमारा चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, कहाँ पे राइज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, कहाँ पे फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन दीज कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे क्वेश्चन को पढ़ करके, लेट ऑल द आइस, यहाँ पे पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट हो चुका है पानी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस। आपके पास 10 ग्राम ऑफ आइस है, दैट इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज डाल रहे हैं पानी में 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ बोला जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस यहाँ पे दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे दिया है। तो हम लोग यहाँ पे केस 1 एज्यूम करेंगे, मींस यहाँ पे इसको 2 केस में बनाएंगे पहले। ठीक है, केस 1 में बोलेंगे कि पूरा का पूरा आइस, क्या बोलेंगे, होल फुल आइस है, पूरा का पूरा आइस यहाँ पे क्या हो, मेल्ट हो चुका है। ठीक है, मेल्ट हो चुका है। अगर पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाएगा तो पूरा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेट एज्यूम करेंगे, लेट द फाइनल टेम्परेचर हम लोग एज्यूम करेंगे, वी डोंट नो द फाइनल टेम्परेचर, तो टीएफ मान लेंगे। ठीक है, ओके, नाउ वंस अगेन यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ आइस हमारा है ना, तो 10 ग्राम ऑफ आइस है, तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा। ठीक है, जब मेल्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस है ना, 10 डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होते होते जाएगा, कहां तक जाएगा, दैट इज, तो यहां मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस तक आया ना, मींस यहां पे क्या हो रहा है, आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट यहां पे कहां आएगा, दैट इज आइस एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। फिर फर्दर क्या होगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर में, तो वाटर में कन्वर्ट होगा, दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ फर्दर क्या होगा, ये वाटर क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, वी डोंट नो। तो यहाँ पे हम लोग टी फाइनल एज्यूम कर रहे हैं, दैट इज टी फाइनल तक। तो वाटर यहाँ पे एज्यूम करेंगे, दैट इज वाटर यहाँ पे हमारा टी फाइनल तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा ये कोल्ड बॉडी है ना, ये कौन सा बॉडी है, कोल्ड बॉडी है। ओके,
और वहीं अगर एग्जांपल लें, यहाँ पे वाटर था हमारा, ठीक है, वाटर कहाँ पे है, डेट इज 10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस है, ये कहाँ तक जाएगा, डेट इज TF तक जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन हम लोग केस 1 में ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा कौन सा केस आएगा, डेट इज M/C del T हो जाएगा। ओके, फर्दर यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा, डेट इज ML हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, MC del T हो जाएगा। मीन्स ये जो हमारा होगा, ये एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला होगा, ये एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। वेयरएज यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो सिंपल सा MC del T लिखेंगे। ओके, बस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डेट इज हीट एनर्जी डेट इज absorbed by the cold body is equal to heat energy lost by the hot body। तो बस ये पूरा हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये वाला पूरा जो पार्ट था हमारा, इस पार्ट को हम लोग इस पार्ट के साथ बैलेंस करेंगे। ओके, ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 10 ग्राम ऑफ आइस है, यहाँ पे भी 10 ग्राम ऑफ वाटर है। तो सिंपल से क्या होगा, मास 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 और मास हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए C का वैल्यू हमारा कितना, डेट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हमारा यहाँ पे कितना, डेट इज 2.1 दिया हुआ है, इनटू टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हुआ, 10 का हुआ, प्लस दैट इज लाइटेड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितना दिया हुआ, दैट इज 336 दिया है, प्लस यहाँ पे वाटर का चेंज आ गया, तो वाटर हमारा कितना, दैट इज 4.2। ओके, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर कितना हो, यहाँ से पहुंचेगा TF तक, TF माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, T हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज C इज इक्वल टू 4.2। तो बच्चों इसको जब सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे देखे, जब इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज MC, ये जो हमारा डेल्टी क्या हो जाएगा, ये डेल्टी आया क्या, दैट इज फाइनल, यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर हुआ, तो फॉल इन टेम्परेचर दैट इज 10 माइनस T हो जाएगा, 10 माइनस T हम लोग यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 2.1 को 10 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 336 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना 4.2 T हो जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्दर अगर सॉल्व करेंगे ये कितना हो रहा है, 42 हो रहा है, कितना हो रहा है 42। नाउ ये हमारा 42 हो गया। नाउ फर्दर देखिए बच्चों, ये जो पार्ट था, ये 42, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग उठा के इस साइड फेंक देते हैं। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट था हम लोग क्या करेंगे, इधर फेंकेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, 4.2 प्लस 4.2 कितना हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, एंड T एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, फर्दर हम लोग यहाँ पे 42 है, कितना 42, एंड माइनस यहाँ पे कितना होगा, 6 1 7 हो जाएगा 7, यहाँ पे 3 2 5 हो जाएगा 5, और फर्दर 3, और फर्दर हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 जाएगा 5 हो जाएगा, फर्दर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मीन 115, मीन से 315 हो जाएगा, माइनस 315, और यहाँ पे कितना 8.4 T है। फर्दर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारा कितना आ जाएगा, हम लोग इस पार्ट इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना T इज इक्वल टू हो जा रहा है मेरा, दैट इज -315 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 8.4 होगा। ओके, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जी, देखिए यहाँ पे सिंपल से बात है कि जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो हमारा कितना है, माइनस दैट इज 37.5। तो आपका फाइनल टेम्परेचर कितना है केस 1 में, देखिए -37.5 है। अब देखिए सोचिए, इस टेम्परेचर पे वाटर एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, तो ये केस 1 हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, केस 1 हमारा क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। ओके बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें ना, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा था कि अज्यूम करेंगे कि ऑल द वाटर, हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल द आइस, यहाँ सिंपल सा बोले थे ना केस 1 में, ये पूरा का पूरा 10 ग्राम ऑफ आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो गया है। ठीक है, जब मेल्ट हुआ है तो माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा, तो पानी में कन्वर्ट होगा। तो क्या एट दिस टेम्परेचर -37.5 पे पानी एग्जिस्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम लोग की जो एजम्पशन अज्यूम किए थे बच्चों, ये हमारा एजम्पशन फेल हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अज्यूम करना पड़ेगा कि सम पार्ट ऑफ आइस मींस जो हमारा 10 ग्राम में कुछ अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मेल्ट हुआ है। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, केस 2 के साथ अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, केस 2 अज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, केस 2 में अगर ध्यान से देखेंगे तो वंस अगेन देखिए, हमारा यहाँ पे आइस दिया हुआ 10 ग्राम का, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस है, तो 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। पहला केस में बोले थे कि पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट होने वाला है। अब यहाँ पे बोलेंगे नहीं, हमारा पहला आइस अपना टेम्परेचर डिक्रीज करेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ 10 ग्राम कुछ अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे क्या होगा, मेल्ट होगा टू बिकम वाटर। ओके, और वही टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर हमारा होने वाला वो कितना होने वाला, 0 डिग्री सेल्सियस है।
और यहाँ पे भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही फाइनल टेम्परेचर हमारा होगा। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेट इज 10 इंटू डेट इज 2.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 10 हुआ, प्लस यहाँ पे बोल रहे हैं कि आइस कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हुआ है, तो हम लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं दैट इज लेट m बी द मास ऑफ आइस मेल्ट। तो यहाँ पे मेल्ट करके यहाँ पे अपना स्टेट चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे हो रहा है, आइस इज गोइंग टू बिकम वाटर एंड देन द कॉन्सेप्ट कम्स अबाउट द लैटेंट हीट ऑफ आइस। यहाँ कितना हो जाएगा 336 एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज हमारा 10 ग्राम ऑफ वाटर है, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, दैट इज 4.1 दिया है। यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे 4.2 लिखेंगे एंड फर्दर हमारा जो फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है वो कितना 10 का हो रहा है, क्या फाइनल टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ही हो रहा है। ओके ना, इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना 210 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फर्दर दैट इज 36 m हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो कितना हो जाएगा, दैट इज 420 हो जाएगा। अब ये उठा करके हम लोग इधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट 336 m एंड दैट इज इक्वल टू 210 हो जाएगा। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे m इज इक्वल टू कितना होगा, 210 डिवाइडेड बाई 336 है। बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे ना फर्दर तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से आपको डिवाइड करना है, दिस 210 को हम लोग सिंपल से डिवाइड कर रहे हैं किससे, 210 डिवाइडेड बाई 336, तो कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करें 0.625 मींस यहाँ पे बोला जा रहा है कि आउट ऑफ 10 ग्राम ऑफ आइस हमारा इतना ही ग्राम ऑफ आइस हमारा क्या होगा, मेल्ट होने वाला है, इतना ग्राम ऑफ आइस हमारा मेल्ट हो जाएगा और फाइनल जो टेम्परेचर होने वाला 0 डिग्री सेल्सियस होगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। मींस यहाँ पे ध्यान देना कि पूरा का पूरा आइस यहाँ पे मेल्ट नहीं होना। देख सकते हैं जब हम लोग पूरा का पूरा आइस जब मेल्ट कर रहे थे तो हमारा फाइनल टेम्परेचर जो निकल रहा था वो -37.5 निकल रहा था। अब आप ही सोचिए कि -37.5 पे क्या वाटर एग्जिस्ट हो सकता है, क्या लिक्विड एग्जिस्ट होगा ही नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कि कुछ अमाउंट ऑफ आइस हमारा क्या होगा, मेल्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे लेट m बी द मास ऑफ आइस इज गोइंग टू मेल्ट, जो कि हमारा यहाँ पे आंसर आया। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ पीस ऑफ आइस हमारा था, दैट इज 40 ग्राम का आइस है, तो 40 ग्राम का आइस है एट कितना टेम्परेचर पे, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आइस अपना टेम्परेचर यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, मींस आइस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर, और जब आइस पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा तो उस समय उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगेन वाटर, ये जो आइस हमारा किस पानी में डाला गया है जिसका मास हमारा 200 ग्राम है, तो फाइनल टेम्परेचर रीच करेगा, वी डोंट नो अबाउट द फाइनल टेम्परेचर, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो वाटर था आइस था, फर्स्ट आइस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वाटर, फिर वाटर से हमारा क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और यहाँ पे जो दूसरा केस में जो हमारा पानी दिया हुआ था 200 ग्राम का था और उस समय टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस पे था और फाइनल टेम्परेचर हमारा टी रीच किया। तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, ये जो हमारा कोल्ड बॉडी है, कौन सा बॉडी है, कोल्ड बॉडी हो जाएगा, और ये सिंपल सा कौन सा बॉडी हो जाएगा, दैट इज हॉट बॉडी हो जाएगा। तो कोल्ड बॉडी और हॉट बॉडी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोल्ड बॉडी हीट को एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा और हॉट बॉडी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा 40 ग्राम, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो सिंपल सा फॉर्मूला होगा m इंटू एल लगेगा। यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो सिंपल सा mc डेल थीटा लगेगा। और इस केस में क्या होगा, हम लोग सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगा, mc डेल थीटा। बस अगर ये लॉजिक समझ आ गया ना कि ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है गर्म बॉडी रिलीज करेगा, तो ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके, तो फर्दर हम लोग जब अप्लाई करते हैं, ओके नाउ जब इसको अप्लाई करेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पे मास कितना दिया हुआ आइस का, डेट इज 40 हो जाएगा। एल का वैल्यू कितना दिया हुआ, डेट इज स्पेसिफिक लैटिट्यूड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ, डेट इज 336 है। ओके नाउ फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस हो जाएगा, अब मास हमारा कितना 40 हो जाएगा। सी का वैल्यू ऑलरेडी पता है कि हम लोग यहाँ वाटर से वाटर कन्वर्ट हो रहा है तो सिंपल सा डेट इज 42 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा ग्राम में दिया हुआ, ये हमारा केजी में दिया हुआ था, सिंपल से क्या 4.2 हो जाएगा, कितना 4.2 हमारा हो जाएगा। एंड इनटू हम लोग सिंपल सा कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है, दैट इज अप टू टी, तो टी माइनस 0 होगा एंड दैट इज इक्वल टू मास यहाँ पे कितना 200 ग्राम का है, 200 ग्राम हो जाएगा इंटू 4.2 हो जाएगा। एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर हमारा दैट इज 50 माइनस टी हो जाएगा। बस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके देखिए 40 को दैट इज हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 40 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 336 से, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 13440 हो जाएगा। प्लस अब फिर फर्दर हम लोग ये डेसिमल पार्ट, ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, तो 42 इंटू 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 168 टी हो जाएगा। एंड दैट इज इक्वल टू, अगेन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा,
फिर फर्दर 42 × 2 करेंगे, 42 × 2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 42 को हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या गुना करने वाले हैं, डेट इज हाउ मच, 42 × 2 हो जाएगा हमारा, दैट इज 20। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा 840, कितना, यहाँ पे 840 इंटू हो जाएगा 50 माइनस टी हो जाएगा, ओके। और जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 840 को आप गुना करिए 50 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज 4, अप्रॉक्स हमारा 42000 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 84t हो जाएगा, ओके। नाउ अब बच्चों यहाँ पे सिंपल से रीअरेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा 168t है, यहाँ पे हमारा 840t है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा पैटर्न था ये वाला पूरा उठा करके हम लोग इस साइड फेंक देंगे, ठीक है। और ये जो पार्ट हमारा इस साइड इधर फेंक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे तो 168t हो जाएगा एंड प्लस 840 हो जाएगा t एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 42000 माइनस हो जाएगा 13440, ओके। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 142 को सॉल्व करेंगे दैट इज कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा 560, ओके। एंड यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 1008t हो जाएगा, ओके ना। यहां से आपको क्या निकालना है, टी का वैल्यू निकालना, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 28560 एंड डिवाइडेड बाय कितना होगा, दैट इज 1008। फिर फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो आपका आंसर आने वाला है, दैट इज 28.3, ओके 28.33 डिग्री सेल्सियस। मींस इसको जब फाइनल टेम्परेचर होगा मीन आफ्टर सॉल्विंग, यहाँ पे इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूं ना। बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे टी का वैल्यू जो आया था ना, टी का इक्वल टू आया था 28560 एंड डिवाइडेड बाई 1008। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर कितना है, 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा बच्चों हमारा 28 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक था कि हमारा आइस जो हमारा मेल्ट होकर के पानी बनेगा, फिर पानी हमारा फाइनल टेम्परेचर रीच करेगा और ऑलरेडी सेकेंड पार्ट हमारा 200 डिग्री सेल्सियस 200 ग्राम वाटर था जो कि एट अ टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस था। ये भी अपना टेम्परेचर लूज करेगा। अब फाइनली कहां रीच करेगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा पानी का, दैट इज 28.33 डिग्री सेल्सियस। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन को आप अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको एक और चीज ध्यान देना पड़ेगा कि कहां पे, यहाँ पे जैसे देखिए इस सब में क्या होता है ना कि आपको कैलकुलेशन मैटर करता है कि आपको कैलकुलेट प्रॉपर ढंग से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स प्रॉपर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा बोला जा रहा है कि देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि कितना, दैट इज अबाउट 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन इन अ कॉपर वेसल्स ऑफ 50 ग्राम। यहाँ पे आप सिंपल से एक एज्यूम करिए, ठीक है। ये आपका कॉपर वेसल्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। और यहां पे हमारा इसके अंदर पानी होगा 9। अब क्या किया जा रहा है यहाँ पे ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग आइस डालने वाला है। वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ आइस बट हम लोग यहाँ पे आइस पुट करेंगे, ठीक है। ये 3 केस आपको ध्यान देना पड़ेगा तब जाके आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है कि यहाँ पे जो हमारा वेसल्स है, वेसल्स का मास हमारा दिया हुआ दैट इज 50 ग्राम, ओके। कंडीशन समझ आ गया, मास ऑफ वेसल्स इज 50 ग्राम एंड जो यहाँ पे वाटर जो कंटेंट है वो हमारा कितना, दैट इज 250 ग्राम है। इसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है। फर्दर क्या हो रहा है कि दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द वेसल्स एंड इट्स कंटेंट टू 50 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस। मींस यहाँ पे टी फाइनल का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहां तक कंडीशन समझ आ रहा है। यहाँ पे मास ऑफ आइस हमारा ऑलरेडी नहीं मालूम है तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द मास ऑफ आइस बी m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर देखिए इनिशियल टेम्परेचर जो वेसल्स का पानी का कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वेसल्स का भी टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा बोला जा रहा है, चलिए तो यहाँ पे हॉट बॉडी कौन है, हॉट बॉडी अगर देखा जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा हॉट बॉडी है। अब इसके अंदर हम लोग पानी बर्फ डाल देंगे तो और ठंडा होने लगेगा, ठंडा होकर के कहां तक लाना है इसको 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो यहाँ पे हीट एनर्जी जो रिलीज करेगा हॉट बॉडी वो हम लोग यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो हीट एनर्जी रिलीज होने वाला जो पानी के द्वारा रिलीज होगा, साथ में ये जो हमारा वेसल्स है वो हमारा ऑलरेडी तो कंटेंट उस तो टेम्परेचर उसका भी तो डाउन हो रहा है ना जी।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट इज 250 हो जाएगा, एंड इनटू हमारा कितना, डेट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज 4.2, कितना 4.2, क्यों, ये केजी में दिया हुआ है, पानी हमारा ग्राम में है, तो हम लोग सिंपल सा डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 4.2 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा, टेम्परेचर हमारा कहां तक जा रहा है, पानी का टेम्परेचर कहां तक जाएगा, डेट इज 5 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना हो, 30 - 5 हो जाएगा, तो 30 - 5 हमारा सिंपल से कितना हो जाएगा, डेट इज 25 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे मास कितना, मेटल का मास हमारा ऑलरेडी दिया 50 ग्राम, तो 50 ग्राम लिखेंगे इनटू, तो मास यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर भी दिया हुआ, दैट इज 400, तो 400 मींस 0.4, ओके, नाउ इनटू यहाँ पे भी देख सकते हैं, दैट इज यहाँ पे भी 25 होगा, 25 हो जाएगा, वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास, वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ आइस, तो आइस आपको पता है कि आइस हमारा एट 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ m इंटू एल हो जाएगा कॉन्सेप्ट, m इंटू एल मीन कितना हो जाएगा, दैट इज 336 हो जाएगा, प्लस अब यही मास ऑफ आइस क्या होगा, टेम्परेचर अपना बढ़ाएगा तो मास m हो जाएगा, इंटू कितना होगा 4.2, और कहां तक ले गया, 5 ले गया, बस अब इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, मींस 1 सेकंड में बता देते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बच्चों आपको पता है कि फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना 5 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर अगर हमारा 5 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट हमारा है यहां तक कहां तक गया, ये टेम्परेचर देखिए 25 से हमारा 30 डिग्री सेल्सियस था, 5 तक गया, तो व्हाट इज द रेट इन, व्हाट इज द फॉलोइंग टेम्परेचर, तो 25 हो गया, फिर फर्दर यहाँ पे ये वेसल्स का लिखा गया, किसका लिखा गया, वेसल्स का लिखा गया, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आइस हो गया, कोल्ड बॉडी, और आइस का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, ओके, तो ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था बच्चों। अब 1 सेकंड हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ओके, अब इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वाला पार्ट को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 26250, कितना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पूरा पार्ट का, तो हमारा यहाँ पे 2625 आएगा, प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो आंसर आएगा वो हमारा 500 आएगा, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, डेसिमल अगर हटाते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, फर्दर हटाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर फर्दर हटाएंगे तो 21 हो जाएगा, 21 प्लस 6 प्लस 1 7 होने वाला है बच्चों, यहाँ पे 3 + 2 कितना 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और m हो जाएगा, ओके, मींस 357, कितना 357, जब ये दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 357m, एंड दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, मींस दैट इज 26 हो जाएगा 750, फिर फर्दर हम लोग यहाँ पे m का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो कितना 26750 एंड डिवाइडेड बाई 357, अब बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आता है, दैट इज 74.93 ग्राम, कितना आ जाएगा, दैट इज 74.93 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, आइस, इतना आपको आइस चाहिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ वेसल्स एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। ये इजी क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा था कि आपको कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करते जा रहे हैं आप, तो वंस अगेन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या किए, जो पूरा पार्ट था किसका था, यहाँ पे वेसल्स में जो पानी भरा था उसका हमारा हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगा, फर्दर जो वेसल्स है उसका टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा, पानी अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो वेसल्स भी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो यहाँ पे फॉलोइंग टेम्परेचर कितना 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस हुआ, क्यों, फाइनल टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना अमाउंट ऑफ मास ऑफ आइस हमको चाहिए नहीं मालूम है, यहाँ पे आइस हमारा मेल्ट होगा, वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगेन इसका टेम्परेचर इंक्रीज होते हुए कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा, तो ये हमारा कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी हमारा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, और ये जो हॉट बॉडी हमारा एनर्जी को रिलीज करेगा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोमेट्री हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट एनर्जी दैट इज गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन हम लोग यहाँ पे जब सॉल्व किए तो हमारा जो आंसर है बच्चों वो कितना है, दैट इज 74.93 ग्राम आंसर आया, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा आइस है दैट इज 2 किलो का आइस मेल्ट हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, 2 किलो का आइस यहाँ पे मेल्ट हो जा रहा है, व्हेन वाटर, तो वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर, कितना मास ऑफ वाटर यहाँ पे पोर किया जा रहा है, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे वाटर जो हमारा है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, और इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पे जब डाल दिए, pour in a hole drill, यहाँ पे इन अ होल ड्रिल इन अ ब्लॉक ऑफ आइस, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉक ऑफ आइस हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो ब्लॉक ऑफ आइस हमारा क्या हो जाएगा, ये डायग्राम बना सकते हैं हम लोग, ये वाला पूरा पार्ट है, दिस इज अ ब्लॉक ऑफ आइस, अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ड्रिल करने वाले हैं, ड्रिल कर देंगे यहाँ पे, और इसमें जो ड्रिल करने के बाद हम लोग यहाँ पे पानी, गर्म पानी डालेंगे,
तो वाटर है यहाँ पे दैट इज एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो जब हम लोग पानी डाले, कुछ पानी डाले, वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर, बट कुछ पानी डाले एट 100 डिग्री सेल्सियस से डील करने के बाद तो पता चला कि 2 किलो आइस हमारा यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 2 किलो आइस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मेल्ट हो चुका है। देखिए जब अरे देखिए ध्यान से देखिए, मीन्स कुछ पार्ट ऑफ आइस हमारा यहाँ पे मेल्ट हुआ है। आउट ऑफ द पूरा ब्लॉक ऑफ आइस में हमारा कितना आइस मेल्ट हुआ, 2 किलो आइस मेल्ट हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हमारा 2 किलो आइस मेल्ट हुआ है। तो फाइनल टेम्परेचर जो होने वाली है, तो फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला है ये पानी। 2 किलो अगर है तो 2 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज दिस अमाउंट स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस हमारा कितना, दैट इज 336 इंटू कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, 1000 करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी डोंट नो अबाउट द मास ऑफ वाटर, तो मास हो जाएगा। पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस सीधा कहाँ जा जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, इंटू कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से m का वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू हो जाएगा, दैट इज 336 इंटू हम लोग 1000 लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 4200 इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 2 3। ओके, फिर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दैट इज कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 336 को आपको डिवाइड करना है, 336 डिवाइडेड बाय 210 करिए तो कितना आ जाएगा, 1.6। कितना आ रहा है, 1.6 आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स 1.6 केजी, इतना केजी ऑफ पानी आप डाले थे, जो कि जिसका टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था। जब हम लोग एक ड्रिल करके होल किए थे, उसमें पानी डाले तो पता चला कि 200 किलो 2 केजी ऑफ आइस हमारा यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। तो व्हाट इज द आंसर है बच्चों, तो आंसर हमारा सिंपल सा हो जाएगा, दैट इज 1.6 केजी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड एग्जाम जो आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 और कमिंग एग्जाम जो भी होंगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। ये हम लोग यहाँ पे सिंपल से ये क्या करेगा, ये आइस है तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा और इतना गर्म पानी यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये जो टोटल एनर्जी हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। यहाँ पे कोल्ड हमारा आइस है, यहाँ पे हॉट हमारा वाटर है एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों। इस तरह क्वेश्चन को आप बच्चों ध्यान से देखिए, एकदम श्योर ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आइस। तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आइस है जो कि टेम्परेचर कितना -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कहां पे जाएगा, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां जाएगा, दैट इज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। फिर फर्दर वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कहां पे जा रहा है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे लगने वाला है। ओके, तो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल से mc del T हो जाएगा। यहाँ पे चेंज टेम्परेचर को कोई डिफरेंस है नहीं, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ स्टेट हुआ है, चेंज ऑफ फेस हुआ, तो यहाँ पे ml का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारा mc delta T का हो जाएगा फॉर्मूला। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे प्लस, यहाँ अगेन प्लस कर देंगे, ये प्लस प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तीनों को जब जोड़ देंगे तो दिस टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो सिंपल से क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पानी कितना 100 ग्राम है, आइस हमारा 100 ग्राम है। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस दिया हुआ, दैट इज 2.1 है, और टेम्परेचर का डिफरेंस 10 हो गया, प्लस आइस हमारा अगेन कितना 100 ग्राम हो गया, और इनटू हम लोग कितना कर देंगे, दैट इज 336 कर देंगे, प्लस अगेन हमारा 100 वाटर है, दैट इज 100 ग्राम हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। टेम्परेचर हम लोग कितना बढ़ा रहे हैं, 100 बढ़ा रहे हैं। तो सिंपल से क्या करेंगे बच्चे, ये पूरा पार्ट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 2100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे दैट इज 336 हो जाएगा, 00 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक डेसिमल कट जाएगा, यहाँ पे कैंसिल, तो कितना 42 हो जाएगा, 000 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे जब जोड़ने के बाद कितना जाएगा, दैट इज 77700 जूल। इतना अमाउंट ऑफ जूल यहाँ पे चाहिए इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस
टू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 7.77 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर कितना हो 4 हो जाएगा जूल। मींस दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो काफी इजी क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट था बच्चों उसी कॉन्सेप्ट के यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो बोला जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस, मींस यहाँ पे ध्यान से देखिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। और कितना यहाँ पे हो जा रहा है, दैट इज 77700। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन 11 है ना बच्चों, बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंडेड फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ चाहिए हमको, तो यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे ना बच्चों, 1 सेकेंड यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 kg है ना, 1 kg ऑफ आइस हमारा, ध्यान से देखिए 1 kg ऑफ आइस है जो कि हम लोग ये हमारा आइस है तो जिसका टेम्परेचर हमारा -10 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये आइस क्या हो जाएगा, आइस आ जाएगा एट कितना टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। अगेन यहाँ पे वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा कितना, डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। फिर वाटर कहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। तो सिंपल सा सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे बच्चों जो कॉन्सेप्ट पिछली बार लगाए थे। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एमसी डेल टी लगेगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एमएल लगेगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अगेन एमसी डेल टी लगेगा। तो सिंपल से ये जो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे ना पिछले बार क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन का ये एक्सटेंडेड फोर्स है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेट इज एल का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए, इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए और सब्ट्रैक्ट करिए इससे, और यहाँ पे हम लोग सिंपल से m से डिवाइड कर देंगे तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ L। वही तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टोटल एनर्जी यहाँ पे दे दिया, दैट इज 777,000। ओके, नाउ एंड दैट इज इक्वल टू हमारा मास ऑफ आइस कितना, दैट इज 1 है। तो 1 अगर केजी के फॉर्म में तो केजी में रहने देते हैं, तो केजी हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे दैट इज सी क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा दैट इज 2100 हो जाएगा। और टेम्परेचर हमारा कितना होगा 10 हो रहा है, प्लस वी डोंट नो अबाउट द एम। तो मास हमारा पता है कि ठीक है, मास तो पता है ना जी, मास कितना 1 kg का है, तो 1 into L हो जाएगा तो L ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना 1 का 1 ही रहेगा। अगेन कितना हो जाएगा, सी कितना दैट इज 4200 हो जाएगा और यहाँ पे फर्दर 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना है, दैट इज 21000 हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे जब हम लोग फर्दर सॉल्व किए तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कि एल का वैल्यू हमको चाहिए तो एल यहाँ पे रहने दिए, ये पूरा पार्ट को और ये पूरा पार्ट को पहले हम लोग ऐड किए। जब ये दोनों को हम लोग जब ऐड करेंगे बच्चों तो हमारा इतना आ जाएगा, दैट इज 44100। और जब इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे ये जो पूरा पार्ट हमारा इसके साथ है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 336 ओके 000 एंड जूल और पर केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर केजी। ओके, तो यहाँ पे L का वैल्यू जो होने वाला है बच्चों वो सिंपल से L इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 336,000 जूल पर केजी। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज लैटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बच्चों ये देखिए यही तो आंसर होता भी है, L का जो वैल्यू होता है लैटेंट हीट ऑफ आइस, तो हमारा कितना आंसर आता है, दैट इज दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सिंपल सा था बेसिक था बच्चों कि आप कैलकुलेट कैसे कर पा रहे क्वेश्चन को। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है कि 200 ग्राम ऑफ आइस है दैट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इतना समय 1 मिनट में। तो पहले आप यहाँ पे ना पहले आप Q निकालिए, ठीक है। Q इज इक्वल टू कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे आइस है, कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी हमारा सिंपल से मेल्ट हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व करने वाला है, ठीक है आइस, ठीक है ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे m इंटू एल का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, m इंटू एल हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 200 ग्राम है, दैट इज 200 है इंटू कितना, दैट इज 336। तो ये आपका कितना एनर्जी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे बोल रहा है कि 1 मिनट। तो बच्चों का एनर्जी आपको पता है, हीट एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो कोई तो सप्लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे हम लोग सिंपल सा पावर निकाल सकते हैं, और जो सप्लाई कर रहा होगा हम लोग ई सप्लाई मान लेंगे। और ई सप्लाई का जो वैल्यू होगा बच्चों वो दैट इज इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ आइस यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है हीट एनर्जी एंड डिवाइड बाय अगर टाइम कर देंगे तो टाइम हमारा कितना 1 है, तो 1 मिनट कर दिए तो 60 सेकंड कर दिए। यहाँ पे सिंपल से आप क्या कर सकते हैं 60, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। तो फर्दर हम लोग पावर निकाल सकते हैं, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
दैट इज 200 इंटू 336 एंड डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, फिर फर्दर हम लोग कैंसिल करेंगे तो 112 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1120, इतना हमारा कितना जूल पर सेकंड हो गया। तो मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं कि इतना अमाउंट ऑफ जो भी अप्लायंसेस होगा जो इसको कन्वर्ट कर रहा होगा, इस रेट से क्या होगा, हीट एनर्जी यहाँ पे दे रहा होगा, हीट एनर्जी यहाँ पे दे रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यही अप्लायंस मीन्स यही जो डिवाइस है वो क्या कर रहा है, पानी को गर्म करना। वो डिवाइस क्या करेगा, 200 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब इसको चेंज करके कहां पे ले जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी, यही तो पावर होगा ना, यही मीन्स ये जो अप्लायंस वही तो कन्वर्ट कर होगा, मीन्स इतना अमाउंट ऑफ जूल एनर्जी देगा पर सेकंड। तो वी डोंट नो अबाउट द टाइम, तो सिंपल सा क्या होगा, P इंटू टी करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी रिलीज करेगा तो ऑब्जर्व कौन करेगा, वाटर करेगा जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और कहां पे ले जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे सिंपल सा पावर कितना 1120 है, और इसको वी डोंट नो अबाउट द टाइम, कितना सेकंड के बाद क्या हो रहा है, इतना सेकंड तक वो एनर्जी रिलीज करते रहेगा तब तक जब तक हमारा 20 डिग्री सेल्सियस तक हमारा पानी इंक्रीज ना हो जाए। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, स्पेसिफिक हमारा कितना रेडियस है, 4 ग्राम में है, तो ग्राम है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, रेडियस है 42। ओके, यहाँ पे वाटर का वैल्यू है ना, ठीक, वाटर का वैल्यू कितना होता है, रेडियस 4.2 हो जाएगा, एंड इनटू कितना है, रेडियस 20 हो जाएगा। फिर फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो टी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियस 200 इंटू रेडियस 42 दूनी कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1120 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा कितना, 14 से, तो 14 8 112 हो जाएगा, 14 6 84 हो जाएगा। फर्दर कैंसिल करेंगे 3 हो जाएगा, ये हमारा कितना 4 हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना सेकंड के बाद, 15 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हमारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक कहां तक चल जाएगा, डेढ़ से 20 डिग्री सेल्सियस तक हमारा इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स 15 सेकंड के बाद हमारा पानी यहाँ पे इंक्रीज होकर के 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोग, इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखिए बच्चों, तो हम लोग सिंपल सा पावर ऑफ द अप्लायंस निकाल दिए। मीन्स पावर ऑफ अप्लायंस में से कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है पर सेकंड। तो वी डोंट नो अबाउट द टाइम, तो टाइम हम लोग सिंपल से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेगा, और इतना अमाउंट ऑफ दैट इज इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, कब तक, जब तक 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच ना जाए। तो बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके यहाँ पे इक्वेशन बनाए, और आराम से हमारा टाइम जो निकला, टाइम इज इक्वल टू हमारा 15 सेकंड के बाद हमारा पानी गर्म होकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू बच्चों, आशा करता हूं आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पे बताएं बच्चों आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारा जो चैनल है वहां पे जाकर पूरा देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट भी डाला गया। तो मैं चाहता हूं कि प्लीज बच्चों वहां पे जाके देख करके, और रिसेंटली हमारा जो कंप्लीशन यहाँ पे देख सकते हैं अचीवमेंट्स में जाकर के, तो आई थिंक 1 लाख व्यूज वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग के सहयोग से हमारा चैनल काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। वंस अगेन बच्चों, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। थैंक यू।